नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विनय सर की कोचिंग क्लास में। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूं। अंग्रेजी की बेसिक क्या होती है। जो बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता कि इंग्लिश को कहां से पढ़ें, कहां से शुरुआत करें कि बेहतर से बेहतर अच्छे समझ में आए। तो आज मैं उसी की बेसिक लेके आया हूँ। बेसिक क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से। इतना हम मानते हैं कि आप लोगों को ABCD आती है, बस यही समझ के देखिए। इसके आगे जो बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से की जाती है। देखिए, जैसे इंग्लिश को लैंग्वेज समझे, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश एक भाषा, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इसी तरह से इंग्लिश भी एक भाषा है। और भाषा समझ के जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए, कोई बच्चा है, ये जो बोलेगा साउंड बोलेगा, जो कुछ भी बोलेगा बच्चा, मतलब अभी ये बोल नहीं सकता, जैसे कि वर्ड नहीं यूज कर सकता, तो पहले कुछ ना कुछ साउंड बोलेगा। जब रोएगा तो साउंड ही निकलेगा। अभी जो साउंड इसके मुंह से निकलेगा क्या हो जाएगा, ये लेटर होता है। लेटर, अभी शब्द नहीं बोल रहा, तब की बात कर रहे हैं। लेटर बोलेगा मतलब अक्षर निकलेगा। अब इस अक्षर को तो आप लोग जानते ही हैं। ये जो अक्षर होता है अल्फ़ाबेट, जैसे A to Z होता है, ये अल्फ़ाबेट होता है और यही निकलेगा इसके मुंह से। तो अक्षर क्या होता है, ए अल्फ़ाबेट का भाग होता है। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स मत बोलिएगा दोस्तों, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स मतलब हो जाएगा वर्णमालाएं, और वर्णमालाएं होती नहीं है, वर्णमाला होता। क्योंकि वर्णमालाएं बहुत थोड़ी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस एक होती है। अब इस वर्णमाला में लेटर होते हैं। वर्णमाला में लेटर जो होते हैं ये होते हैं 26। आप लोगों को पता है, सब कुछ पता, बस बता रहे हैं। अब देखिए, ये बच्चा जब साउंड बोला, कोई साउंड बोला, इसके बाद क्या निकला, लेटर। अब लेटर के बाद लेटर क्या कहते हैं, अब अल्फ़ाबेट हो गया। अब लेटर होते हैं दो टाइप के, लेटर दो टाइप के होते हैं, देख लीजिए। एक होता है वॉवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर, सब चीज़ें आप लोगों को पता है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। अब बात आती है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर देखिए, अब देख लीजिए, ए स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। व्यंजन बाकी जितने होते हैं बचते कितने, 21 बचते हैं। यानी इन सबको छोड़ करके जो भी बचते हैं सब कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए, स्वर किसको कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। वॉवेल्स ऐसे अक्षर जिसको गले की सहायता से, कंठ की सहायता से बोला जाता है, केवल और केवल कंठ की सहायता से बोला जाता है, उसे हम कहते हैं वॉवेल्स। और अब देखिए, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इसमें ना तो हमारा टीथ काम किया, ना तो लिप्स काम किया, ना तो टंग काम किया, ऐसे सीधे अंदर से आ रहा है। और इसमें जो होता है, इसमें हम बोलते हैं, जैसे बी हो गया, तो बी में हमारा लिप्स काम कर रहा है, बी। और उसके बाद आएगा सी में हमारी जीभ काम कर रही है, डी में भी जीभ काम कर रही है, और ई तो यही हो गया, स्वर में आ जाता है। ई के बाद क्या हो गया, यफ में देखिए हमारा लिप्स काम कर रहा है। तो ऐसे होते हैं, इतना आप लोग जानते हैं। लेटर होता है, लेटर में स्वर और व्यंजन, सब आप लोगों को पता है। इसके आगे देखिए, लेटर से बड़ा जो होता है, लेटर के बाद आता है वर्ड, यानी कि लेटर को जोड़ करके वर्ड। अब देखिए वर्ड क्या होता है, पहले देखिए अल्फाबेट किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, फिर हम वर्ड देखेंगे। साउंड तो आप लोग जानते हैं, कोई मुंह से निकल गया कुछ भी चीज़, वो साउंड होता है। इसके बाद लेटर देखिए, लेटर जो होता है अल्फ़ाबेट का भाग होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं लेटर अल्फ़ाबेट का भाग होता है, या तो बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेट का भाग होता है, या ऐसे बोल सकते हैं अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का समूह, जो अक्षरों का समूह होता है वो क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है। अब अल्फ़ाबेट हो गया,
अल्फ़ाबेट में लेटर हो गया। अब लेटर दो टाइप का हो गया, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब इसके बाद देखिए वर्ड क्या होता है, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अक्षरों का समूह होना चाहिए और जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं वर्ड। वर्ड मतलब शब्द होता है। जैसे देख लीजिए बुक, अब बुक का अर्थ निकलता कि नहीं कुछ, बुक मीन्स किताब होती है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब क्या है, ये अक्षरों का समूह हो गया, इसका ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकल गया, किताब, ये हो गया शब्द। लेकिन अगर हम इसी को लिख दें BKW, क्या होगा, ये कोई पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं पढ़ा किसी ने, इसका मतलब ही नहीं पता है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं होगा, इसको हम शब्द नहीं बोल सकते, शब्द केवल यही होगा। ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाता है, क्लाउज। क्लाउज आता है, और क्लाउज में क्या होता है, क्लाउज में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसी को हम क्लाउज बोलते हैं। बस क्लाउज को बहुत ही बेहतरीन, इतना छोटा नहीं है, अच्छी तरह से विस्तृत वीडियो केवल इस पर बनेगी, बताएंगे। क्लाउज के बाद फिर सेंटेंस, क्लाउज के बाद सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। या तो ऐसे देख लीजिए, इसमें एक हो जाएगा सब्जेक्ट और एक हो जाएगा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट में भी आ जाएगा, और वर्ब ले लीजिए और ऑब्जेक्ट ले लीजिए और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक शब्द, सेंटेंस को पूरा करने वाला। अब सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट रहेगा या कॉम्प्लीमेंट रहेगा, कुछ भी, इसको सेंटेंस बोलते हैं। बाकी हम लोगों को पढ़ना आज यहीं तक। आज हम आप लोगों को केवल वर्ड तक पढ़ाएंगे, ये शब्द क्या होता है शब्द तक पढ़ाएंगे, उसके आगे जो रहेगा बताएंगे। बात करते हैं वर्ड की। वर्ड देखिए, वर्ड जैसे सब लोगों को पता है कि किस अक्षर से कौन सी मीनिंग बनती है, जैसे हिंदी की कौन सा अक्षर होता है, अंग्रेजी का कौन सा अक्षर होता है। ऐसे जैसे हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, अमन लिखना हमको, अमन में देखिए आ से बनता है, ये हो गया, माँ यम हो गया, ना अमन। ये सही है, नहीं सही, आप लोगों को पता है, आप लोग हंस रहे हैं, ये सही नहीं है, गलत है। तो क्या सही है, ऐसे लिखेंगे सीधे अमन, ये सही है। पता है क्यों होता है ऐसा, इसको सोचिए, ऐसा क्यों होता है, क्यों ये नहीं हो सकता, जबकि सभी लोग कहते हैं ए से ए बन गया, यम से माँ बनता है, यन से ना बनता है। लेकिन देखते हैं कि जो हिंदी का अक्षर होता है, हिंदी का एक अक्षर और अंग्रेजी का डबल हो जाता है, अंग्रेजी का एक दो रहेगा और हिंदी का एक रहेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके बीच में एक क्या लगता है, हम इसको बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए आ हो गया, ये हो गया आ माँ। अब देखिए कोई भी ऐसा अक्षर हो जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुंह खुला हो, आ माँ, आ माँ, माँ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, आ माँ। जो भी अक्षर हो उसके जब उसको खत्म करते वक्त, यानी कि माँ के बाद आ माँ, माँ के बाद भी छोटा आ का उच्चारण आ रहा है, इसका मतलब उसमें ए लगेगा, आ माँ। अब यन देखिए ना, आ मन ना, तो यन के बाद ए क्यों नहीं लगा, ऐसे इसको देखिए क्यों नहीं लगा, क्योंकि अमन, अमन ना जब हम बोल रहे हैं तो हमारा मुंह बंद हो जा रहा है, अमन अमन। क्या देखिए ना बोलने के बाद हम अपना मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन माँ बोलने के बाद नहीं बंद कर सकते, आ माँ, माँ बोलने के बाद हमारा मुंह खुला है। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जहाँ पे जो अक्षर हम बोलते हैं हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है,
तो उसके बाद हम ये लगा देते हैं और नहीं खुलता है, हम लास्ट, जब वो लास्ट पोजीशन होती है, लास्ट अक्षर होता है, अगर मुंह बंद हो जाता है तो उसके पीछे ए नहीं लगाते हैं। ठीक, अमन हो गया। अब ऐसे देख लीजिए, इसके बाद नाम लिखना, अगर हमको लिखना हो गया, मान लीजिए देखिए यू का और डबल ओ का, इसका नाम लिखना बता रहे हैं। कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे बोलते हैं ना। अब इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड मतलब जिसकी आवाज ऊ, छोट धीरे से, और इसके जैसे हो गया, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साउंड, लंबा खींच करके। जैसे हमको लिखना हो सुमन, सुमन, जल्दी से बोल रहे हैं सुमन, सुमन, सुमन बोल रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट साउंड है। और यहीं पर अगर हमको लिखना हुआ मून, ऐसे देखिए सुमन में कौन सा मात्रा लिखती है, सुमन, छोटा ऊ का, और मून में बड़ा ऊ, यानी कि इसको जो यू से बनता है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साउंड, और जो बड़ा ऊ मात्रा बनाता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग साउंड। तो मून, मून, सुमन, अगर हम बोल देंगे सुमन तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे यू लगेगा, सुमन, मून। लेकिन अगर यहीं पे हम एक नाम लिख दें, रूपा, रूपा को कैसे लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा है, रूपा किसी लड़की का नाम हो गया तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, आर के बाद डबल ओ यानी कि लॉन्ग साउंड रहेगा, कि आर के बाद शॉर्ट साउंड रहेगा। तो देखिए ये दोनों सही है, रूपा का नाम ए भी सही है और ए भी सही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन असल में सत्य होना चाहिए, अगर ये बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये, और अगर आप जैसे जल्दी रूपा, रूपा बोल देंगे जल्दी से तो आप यू लगा सकते हैं, ऐसे बोलेंगे रूपा तो आप ये बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सत्य हैं। इसके बाद जैसे देख लिखना हुआ जैसे आई में और डबल ई में, आई में डबल ई में, ये क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया और ये हो गया लॉन्ग, शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड। देखिए अगर हमको लिखना हुआ शिवानी, शिवानी लिखना हुआ और सीमा लिखना हुआ, शिवानी सीमा। अब शिवानी में हमको बड़ा सा है तो यस एच, छोटी की मात्रा यानी कि शॉर्ट साउंड है तो आई, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बड़ा उप मात्रा है, इसमें ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, लेकिन ए भी गलत हो जाता है, गलत नहीं बोल सकते इसको, हम कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, सही तो ये भी है, फिलहाल अच्छा लगने के लिए। और देखिए शिवानी, बड़ी की मात्रा पीछे तो आ रही है शिवानी, लेकिन इसको सही दिखने के लिए सब जिसका भी नाम शिवानी होगा वो 90% लड़कियां ऐसे ही लिखते होंगे कि शिवानी, यही सही है। देखिए क्यों सही है, सेंस को समझिए। शिवानी नाम में तो बड़ी मात्रा लगी पीछे, लॉन्ग साउंड है, लेकिन इसको जब बोलते हैं शिवानी, शिवानी, बस शिवानी, शिवानी बोलने में शॉर्ट साउंड पता चल रहा है और लिखने में लॉन्ग, तो इसके लिए हम यहाँ पे आई लगाते हैं क्योंकि शॉर्ट साउंड हो जाता है शिवानी। अब यहाँ पे सीमा, सीमा बड़ी की मात्रा है और अब ये क्या लॉन्ग साउंड पता चला, सीमा, सीमा, ये भी सही है। और कुछ लोग जो ऐसे लिखेंगे लड़कियां सीमा, अब भाई उनका वो है, वो नाम उनका है, चाहे बड़ी ई लगाए चाहे ये लगाए, हम लोगों से क्या मतलब है। लेकिन इसमें लॉन्ग साउंड अगर आएगा तो सीमा लिख देंगे, बड़ी डबल ई लगा देंगे, और शॉर्ट साउंड आएगा तो आई लगा देंगे, सीमा, सीमा, जबकि दोनों सही है, ये नाम दोनों सही है, कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है, जो जैसे अपना लगाता हो। इसके बाद देखिए अब इसी में छोटा सा आ जाता है
जैसे हमको लिखना हुआ अनिलेश, अनिलेश शार्ट साउंड है, अनिलेश, अनिलेश हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ शार्ट साउंड होते हैं जो देखने में लिखने में पता चलता है कि लॉन्ग साउंड है, लेकिन उसमें जो जैसे रूपानी मान लीजिए हो गया, रूपानी, रूपानी की चप्पल आता है, बहुत लोग पहने हैं, पहनते भी हैं रूपानी। इसमें देखिए, इसमें जो है बड़ा उपमात्रा भी है, कह सकते हैं RUPANI, रूपानी, ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको। रूपानी का जो चप्पल भी आता है, जूता भी आता है, उसको ऐसे लिखा होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, लॉन्ग साउंड है, डबल ई होना चाहिए, लेकिन यही है। तो अच्छा लगने के लिए, लेकिन बोलने में हम ऐसे बोलते हैं रूपानी, रूपानी, बस इतना होता। इसका चक्कर है फिर जैसे कभी कभी होता है अंतर AU में और OU में, इसमें क्या अंतर होता है, आज मैं बिल्कुल बेसिक खत्म कर दूंगा। बेसिक क्या होता है, कैसे क्या होता है, AU में और OU में अंतर। अब देखिए AU कहाँ लगता है और OU कहाँ लगता है। जैसे हमको लिखना हुआ सौरभ, अब सौरभ में क्या लगता है, सौरभ में SAURA, सौरभ, सौरभ हो गया, AU लगा दिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे आ भी हो, तो जैसे लिखना हुआ साउंड हो गया, साउंड लिखते हैं सभी लोग ना, साउंड सर्विस, डीजे साउंड सर्विस, ऐसे ही साउंड लिखना हुआ। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, देखिए ऐसे अक्षर जो शुरू में होते हैं जिसके पीछे सा, अब देखिए सौ, सीधे क्या कर रहा है, औ, सौ औ ऐसे बोल रहा है, और साउंड में थोड़ा सा आ का उच्चारण करने के बाद फिर औ आ रहा है, साउंड, SOUND, साउंड, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब साउथ की फिल्म हो गई साउथ, इसको वैसे लिखा जाता है। तो AOU का प्रयोग तब किया जाता है जब यहाँ पे आ का उच्चारण निकलता हो और उसके बाद भी यू का उच्चारण हो या औ का उच्चारण हो, तो उसमें OU का यूज करते हैं। बाकी ऐसे सौरभ हो गया, और जिसका नाम जैसे हो गया जल्दीबाजी में। इसके बाद अंतर बताने, आज हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम जो बहुत सभी लोगों को परेशान करता है, बहुत सबको परेशान करेगा, उसमें लोग अंतर नहीं पता चल पाएगा, उसमें बच्चों को अंतर नहीं पता चल पाएगा क्या करते हैं। देखिए जैसे हो गया महेंद्र और महेंद्र, पहले इसमें अंतर देखिए। महेंद्र, केवल आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, महेंद्र और महेंद्र में क्या अंतर होता है। महेंद्र, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं महेंद्र, और यहां पे कुछ लोग लिखते हैं महेंद्र। अब इसको आप लोगों को समझना है कि ये जो दा है इसमें रा यहाँ पर भी लगा है और ना यहाँ भी लगा है, इसमें भी यहाँ पे ना लगा है दा में आधा, लेकिन आर जो है, रा जो है पीछे छूट रहा है। तो महेंद्र, यहाँ पे समझिए, यहाँ पकड़िए महेंद्र। कुछ लोगों को अभी हम इसके पहले बताए थे, अमन में बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पे जो नाम लिखते हैं ये होता है गलत माना जाता है, इसको एरांग माना जाएगा, और ये जो सही है ये सही किस लिए है और ये गलत किस लिए, इसको हम बताते हैं, और ये सही कैसे होगा ये भी बताते हैं। महेंद्र, देखिए पहले इसमें देखते हैं महेंद्र, महेंद्र, इस आर के बाद हमारा जो आ का उच्चारण नहीं मिल पा रहा, महेंद्र, जब महेंद्र उच्चारण नहीं मिल पा रहा है कि हम आर बोल करके यानी कि महेंद्र रा बोल करके अपना मुंह बंद कर सकते हैं, तो इसका मतलब जब मुंह बंद कर सकते हैं तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं, जैसे हम अमन में बताए थे। और यहाँ पे महेंद्र, महेंद्र, और हम बताए थे कि जब कोई भी लास्ट अक्षर हो, किसी का नाम लिखने का जब लास्ट अक्षर हो और उसमें आ का उच्चारण होता महेंद्र, महेंद्र, तो आर का छोटा आ का उच्चारण हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। अब ये हो जाएगा सही, अब सही हो जाएगा, बस यही अंतर होता है महेंद्र और महेंद्र।
जैसे लिखना हो गया सुरेंद्र लिखना हो गया, तो SURENDRA सुरेंद्र। सुरेंद्र अगर आप किसी के सामने ऐसे लिख देंगे सुरेंद्र, तो ये गलत मानेगा, कहेगा पढ़ा ही नहीं, बिना सर की क्लास ही नहीं किया है, इसका मतलब इसको नहीं पता है। ठीक है, सुरेंद्र। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आप लोगों के मन में भावना उत्पन्न होती है उसको कमेंट करिए, ताकि हम और बेहतर से बेहतर आप लोगों को समझा सकें, पढ़ा सकें। आज का मेरा पहला वीडियो था अभी, और आप लोगों को देखते हैं कि कैसे समझ में आता है, कैसा लगता है आप लोगों को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए, तो हमारा चैनल विनय सर कोचिंग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे, अच्छी वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए, वैसे ही उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए आप बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।